नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे हम पाकिस्तान में हुए एक और धमाके के बारे में। दुनिया भर में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिम मुनीर ने अपना प्रमोशन तो करवा लिया, लेकिन वो अपने ही लोगों के सामने अपनी नाकामी नहीं छिपा पाए। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के हालात आज बद से बदतर हो गए हैं और पाकिस्तान आज गृह युद्ध की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना अपने ही बोए हुए आतंक के बीज को काट रही है और पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बलूच लड़ाकों और टीटीपी ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं पीओके में आजादी की मांग बुलंद हो रही है। पाकिस्तान के शहरों में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और अब पाकिस्तान के पेशावर में जोरदार धमाका हुआ। पेशावर में हुए धमाके में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस लाइन में हुए धमाके से पेशावर दहल उठा है और एक और बड़ा धमाका कह सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जिससे पाकिस्तान इस वक्त दहल उठा। जब हमने इसको वेरीफाई किया तो अंदर कोर्ट में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर लग रहा है तो यही तो कोर्ट के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका और इससे कुछ हिस्सा मुलजिम हुआ है और इसके अंदर जो मुलजमान थे उनको फौरी तौर पर एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं सीरीडी के एहलकार थे, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई है और वो जख्मी हुए और 4 जो मुलजमान थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में एक जोरदार धमाका किया गया। इस जोरदार धमाके को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशंस आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से और बिग वॉल पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में ये एक बड़ा धमाका हुआ है जिससे पूरा पाकिस्तान दहल उठा। पेशावर पुलिस लाइन में ये ब्लास्ट हुआ है, एक बड़ा ब्लास्ट ये है पेशावर पुलिस लाइन में हुआ, जिसमें एक की मौत हुई है, 3 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। तो ये एक बड़ा धमाका हुआ। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन इस धमाके को लेकर सामने आई है। पुलिस लाइन में धमाके से पेशावर दहल उठा है, ये अपडेट जो सामने आई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। इलाके में घेराबंदी जो है सुरक्षा बलों के द्वारा कर दी गई है और पिछले कई महीनों से पेशावर कई बड़े हमलों का गवाह बना है। कई बड़े हमले पेशावर में हुए हैं। पाकिस्तान में हाल ही के समय में आतंकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है और पाकिस्तानी जो मीडिया है वो लगातार इन खबरों को छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी को लेकर बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी भी लगातार हालातों के ठीक होने के दावे करती है, लेकिन स्थितियां विपरीत हैं। इस बीच हमारे साथ यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन मेरा पहला सवाल सर आपसे यहाँ पर यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा स्थितियां बनी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार भी पाकिस्तान है? इस अशांति के लिए भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट है, रावलपिंडी प्लस इस्लामाबाद, दोनों ही पाकिस्तान के अंदर जो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी है उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रहा है। चाहे बलूचिस्तान में बीएलए के बार बार के हमले हों या खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के बार बार के हमले हों या अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पेशावर में जो हमला हुआ। सबसे पहली बात तो है कि ऐसे जब भी होता है तो हम तो भारत में सहानुभूति दिखा सकते हैं पाकिस्तान की आम आवाम के साथ। हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार, और सरकार बोले तो पाकिस्तान में असल में मिलिट्री की सरकार है, उनकी फौज ही नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल सीन को कंट्रोल करती है। और पाकिस्तान की जो पुलिस है, जिसकी पाकिस्तान का जो गृह मंत्रालय है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, बार बार इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो एकदम चरमरा गई है। काफ़ी हद तक मिलिट्री का जो हस्तक्षेप है पुलिस के डिपार्टमेंट्स में, वो भी इसलिए जिम्मेवार है कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनका मोरल लो है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके पाकिस्तान पुलिस की जो खासतौर से स्टेट पुलिस, उनकी जो काम करने की इच्छा है वो भी ख़त्म हो गई है क्योंकि उनको मालूम है कि चाहे वह कितना भी बढ़िया काम कर लें, फाइनली फ़ौज ने पुलिस के कामकाज में भी इंटरफेयर करना है। तो इससे पाकिस्तान को एक सबक लेकर ये तय करना पड़ेगा कि मिलिट्री को अलग एक तरफ कर दें, और जैसे पेशावर बॉम्ब ब्लास्ट है जो कि प्योरली
गृह मंत्रालय का काम है, पुलिस का काम है, सीआईडी का काम है, वहां एफआईए होती है, उसका काम है, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दें। जी। जी देवराज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान में ये हालात बने हुए हैं और जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान अपने नाम को ही गलत साबित करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान यानी कि एक अच्छी जगह, लेकिन जो ये नापाक हरकतें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और जिस आतंकवाद के बीज को पाकिस्तान ने बोया, अब उसी की फसल पाकिस्तान काट रहा है। हाँ, दिक्कत यह हो रही है कि पाकिस्तान के जो पंजाबी डोमिनेटेड जी लोग हैं, वो बलूचिस्तान के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के जो पख्तून लोग हैं, पठान लोग हैं, और काफ़ी हद तक सिंध और पीओके के लोगों को भी दोयम दर्जे का दर्जा का नागरिक मानते हैं। पंजाबियों ने वहाँ स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, पुलिस जी सर्विसेज जी होती हैं, सबसे बड़ी बात है उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबको डोमिनेट किया हुआ है। उनके जी फॉरेन सर्विस में भी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर पंजाबी मूल के लोग होते हैं। तो हो ये रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक दिन जब बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, पीओके अलग हो जाएगा। पीओके तो भारत के कश्मीर में मिलने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर, अपने आप ही। तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा, सिर्फ पंजाब रह जाएगा। शायद उसका नाम पंजाबिस्तान रखना पड़ेगा। जी जी। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और संजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियाँ इस वक्त ये पाकिस्तान की बनी हुई नजर आ रही हैं, क्या आप इससे माना जाए कि आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें इंटरनेशनल लेवल पर और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एफएटीएफ के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी एक चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है और ये कहा गया साफ तौर पर उसमें कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है इस तरीके की हरकतों पर लगाम न लगाए या उसके ऊपर नजर या उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। तो ऐसे में संजीव जी, जो हमले, आतंकी हमले कह सकते हैं, जो लगातार पाकिस्तान के अंदर बढ़े हैं, किस तरीके से आप देखते हैं पाकिस्तान की मुश्किलों को बढ़ते हुए आने वाले समय में? अभिषेक जी, देखिए पाकिस्तान की जो आतंक परस्त जो नीतियां रही हैं, जी और जो भस्मासुरी नीतियां रही हैं, जो जहरीले सांप इन्होंने अपने बैकयार्ड में पाल रखे थे, वो सब के सब पाकिस्तान को ही वो डस रहे हैं, भस्मासुर पाकिस्तान को जला रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बहुत ही क्लोज वॉच इस आतंक परस्त पाकिस्तान पर रखता है। और एफएटीएफ के अध्यक्ष का आपने बयान बताया, जाहिर है कि एफएटीएफ की बहुत ही क्लोज वॉच है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो संकट है, जो ये समस्या है, वो अभी भी बनी हुई है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जरूर बाहर आ गया है, लेकिन वहां पर आतंकी संगठन अभी भी पाले जाते हैं और पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और उसका भारत के खिलाफ वो साजिशों को करने में वो उसका वो इस्तेमाल करता है। ये बात एफएटीएफ को पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें से आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान आतंकियों की शरण स्थली है। इसी वजह से एफएटीएफ की बहुत क्लोज वॉच रहती है और एफएटीएफ के भय की वजह से ही आज आप देखिए तो लश्कर ए तोयबा जैसे, मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है, वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को बना करके वो अपने आतंकी साजिशों को रचते हैं। द रेसिस्टेंट फ्रंट नामक जो संगठन था, आतंकी संगठन था, हालांकि अब वो भी एक्सपोज हो गया है और उसे भी यूएन के माध्यम से और अमेरिका ने भी, अन्य राष्ट्रों ने भी अब उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। जी तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि जी पाकिस्तान की जो भी साजिशें हैं वो जी पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा जी कि यही जो पाकिस्तान आतंकवाद का जो की जो गर्त है वो दूसरों के लिए खोदने का जो कार्य कर रहा था, उसमें स्वयं गिर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो भी वहां पर क्राइसिस है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही क्रिएशन है। और पाकिस्तान, जाहिर है कि तहरीके तालिबान का जो खतरा है वो पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट है। ये जो अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत करके टीटीपी के पर लगाम लगाया जाना संभव दिखाई नहीं देता। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से टीटीपी ने अभी पेशावर में फिर से हमला किया, जबकि सारी बातें हो गई थी तालिबान के साथ। तो ये जो टीटीपी का जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान
वो पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। बिल्कुल उसकी संजय मंशा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा को ताले कि चाटने की। पाकिस्तान जो है वो अपनी ही मुश्किलों में लगातार फंसता चला जा रहा है और अपने बिछाए जाल में ही फंस रहा है। देवनाथ जी, एक रिएक्शन मैं आपसे भी लूंगा। आप टीटीपी और बीएलए को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से टीटीपी और बीएलए ने एक तरफ से पाकिस्तान की मुश्किलें इस वक्त बढ़ा रखी हैं काफी ज्यादा? अभिषेक, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जी। वो प्रोविंशियल जो स्टेट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक प्रांतों की अपनी सरकार होती है। जी। तो जो प्रांतों की सरकार होती हैं उनको काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो अपने एरिया को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से रेवेन्यू को कलेक्ट करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है वो अपने एरिया में जो नियम कानून है उसको अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के द्वारा के अनुसार आगे बढ़ा सकें। जी। पाकिस्तान में ये शायद यह चीज़ बार बार फेल हो रही है। तो इसी का फल ये मिल रहा है कि पाकिस्तान के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, अब बलूचिस्तान और खासतौर से बलूचिस्तान का वो हिस्सा जो कि ईरान के सिस्तान से लगा हुआ है, इन सब देशों में इन सब जगह पर खलबली मची हुई है। बिल्कुल। तो और देवनाथ जी, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसका एक बड़ा फेलियर यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर लगातार अस्थिरता